सूचना देता है। आप हमें बताइए, छत्तीसगढ़ में गाय और कितनी है, ये हम कह रहे थे। करीब 1.5 साल तक गायब रहने के बाद एमपी की राजनीति में एक बार फिर मिर्ची बाबा की एंट्री हो गई है। गोवंश की हत्या के विरोध में मिर्ची बाबा ने अनशन की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि मिर्ची बाबा सीएम हाउस के बाहर अनशन पर बैठते उससे पहले ही उन्हें घर के बाहर पुलिस ने रोक लिया। दरअसल मध्य प्रदेश की राजनीति में हमेशा से मिर्ची बाबा हलचल मचाते रहे हैं और इस बार मिर्ची बाबा ने सीएम हाउस के बाहर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने को लेकर प्रदेश में हलचल मचा दी। मिर्ची बाबा का आरोप है कि गौशालाओं में सुविधा नहीं मिलने के चलते गाय दम तोड़ रही है। इसी के विरोध में वो अनशन करेंगे। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। लिखा हुआ बात की खंडन किया जा रहा है। नहीं, अनुमति भारत का सन्यासी केवल सूचना देता है। आप हमें बताइए, गाय मर चुकी है, छत्तीसगढ़ में गाय मर चुकी है, हम यही जाए। मध्य प्रदेश में गायों पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है, जहां चिंता गाय के पालन पोषण के साथ ही उन करोड़ों हिंदुओं की आस्था की है जो कि गाय पर है, जो दोनों पार्टियों का बड़ा वोट बैंक भी है। दरअसल हिंदू धर्म में गाय को देवी मां का दर्जा दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है, इसलिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय के पूरे शरीर को ही पवित्र माना गया है और देश में गाय के बहाने ही सियासतदार सियासत चमकाते रहे हैं। कुछ इसी तरह की तस्वीर अब मध्य प्रदेश में नजर आने लगी है, जहाँ मिर्ची बाबा ने गायों की मौत पर चिंता जाहिर की और गायों के बहाने सरकार को निशाने पर लेने का प्रयास किया। दरअसल तस्वीरों में जो बाबा दिख रहे हैं वो वही बाबा हैं जो कि करीब 2 साल पहले कांग्रेस सरकार के दौरान सुर्खियों में आए थे। ये बाबा एक बार फिर प्रदेश में लगातार हो रही गायों की मौतों को लेकर चिंता जाहिर उन्होंने की है। बाबा का आरोप है कि प्रदेश में लगातार गायों की मौत हो रही है और जिसकी जिम्मेदार प्रदेश सरकार है। जाने इसलिए नहीं दिया कि भाजपा गौ की केवल बात करती है, गौ की रक्षा नहीं करती है। ये समाज के बीच में आएगा, समाज तक ये पहुंचेगा, तो ये मध्य प्रदेश के मुखिया का रवैया ठीक नहीं है। इस मध्य प्रदेश के राजा हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनको पुलिस को आगे नहीं करना चाहिए। इस तरीके से कोई भी आवाज ना उठाए, कोई आवाज उठाने लायक ना रहे। जब जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह डरते हैं तब पुलिस को आगे करते हैं और वही आज भी स्थिति मेरे बंगले की बना के रखी है। ईश्वर मुझे शक्ति देगा, भगवान शिव शक्ति देगा, तब तक मैं आवरण अनशन पर बैठूंगा। बीजेपी सरकार में गायों की हालत को बदलने के कई सालों से दावे होते रहे, लेकिन उसके बाद भी गायों की स्थिति नहीं सुधरी है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि गायों के नाम पर बीजेपी वोट मांग रही है, लेकिन गायों की हालत सुधारने का कभी कोई कदम नहीं उठाया गया है। बल्कि 15 महीने में सत्ता में रही कांग्रेस 1000 गौशाला का फॉर्मूला लेकर आई। स्वस्थ प्रसन्न है वो, ईश्वर से प्रार्थना स्वस्थ प्रसन्न बने रहे, ईश्वर में ध्यान लगाएं, पाखंडों की तरफ न जाए। प्रदेश में तकरीबन 1300 गौशालाएं, जिनमें से 1,80,000 गायों को रखा गया है। पिछली कमलनाथ सरकार ने बजट में प्रति गाय 20 रुपए दिए थे। पिछले वित्तीय वर्ष में पशुपालन विभाग का बजट 132 करोड़ रुपए का था, जबकि 2020-21 में ये सिर्फ 11 करोड़ हो गया, यानी लगभग 90% की कटौती की गई। प्रति गाय सरकारी खुराक 20 रुपए से घटकर 1 रुपए 60 पैसे हो गई है। गोवंश की हत्या और गौशालाओं में गायों की मौत के मामले सामने आने के बाद कांग्रेस और मिर्ची बाबा अब मुखर हैं। मिर्ची बाबा अपने घर के बाहर ही अनशन पर बैठे हैं, जिसके बाद उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि प्रदेश सरकार लगातार गायों की स्थिति सुधारने का दावा करती है, तो फिर प्रदेश में गायों की मौत का क्या कारण है? क्या गायों के हालात सुधारने में बजट की कमी है या फिर सरकारी राशि का बंदरबाट किया जा रहा है? सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। और इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी व्यवसायी प्रकोष्ठ के संयोजक विकास बोंद्रिया, कांग्रेस नेता अमित शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे, साथ ही फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे पूर्व बल्कि पशुपालन मंत्री कहना चाहिए लाखन सिंह और मौजूदा विधायक और स्वामी बैरागनंदन जी उर्फ मिर्ची महाराज। सबसे पहले सवाल मिर्ची बाबा आप ही से कर लिया जाए। बाबा, अनशन शुरू हो गया है क्या? बिल्कुल, अनशन शुरू हो गया है जी, और आवरण अनशन पर मैं बैठा हूं जी।
विषय ये है कि आज की स्थिति में ये बताइए कि मुरैना जिले देवरी गौशाला में इतनी गाय मर गई, छतरपुर में इतनी गाय मर गई, नीमच गौशाला में मर गई, बरमंडल में मर गई, रीवा में मर गई। इनको मैं स्वयं जाकर के देख के आया हूँ। और आज भाजपा का नाम नहीं लूंगा, मैं बस इतना कहना चाहूंगा, अखाड़े के संतों को या अखाड़े के आचार्यों को इनके गृह मंत्री पाखंडी बता रहे हैं, तो इनकी छाती पे गाय मर रही है, सच्चाई को कबूलते क्यों नहीं है जनता के सामने कि सच में ही गाय मर रही है भूख से तड़प करके। और इसे एक सन्यासी आवाज उठाए तो इन्हें राजनीति दिखती है। मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं हमेशा से गौ माता के लिए आवाज उठा रहा हूं। आज आवरण अनशन पर मैं बैठा हूं और 13 अखाड़ों की सहमति से बैठा हूं। मेरे यहाँ कल से सारे संत आने लगेंगे और मैं हमेशा से गौ माता की आवाज उठा रहा हूं। आप बताइए, इसमें किसी को गलत और किसी को बुरा कहने का अधिकार नहीं है जी। क्या 1 रुपए में गाय का लड्डू बनता है हाजमा पाच करने का? नहीं बनता है। तो अगर इस पर संत बोले या सन्यासी बोले तो ये भाजपा के लोगों को इतनी मिर्ची लगती है। वो समझदार बुद्धिजीवी वेद पुराण की बात करने वाला गृह मंत्री जिसका मैं सम्मान करता आया, आज वो भारत के सन्यासी को पाखंड कह रहा है और गांधी जी को गाली देने वाले संतों का सम्मान कर रहा है। इस पर सन्यासी नहीं बोलेगा। बाबा जी, आपको क्या लगता है आपके अनशन का सरकार पर कोई असर पड़ेगा? सरकार पे असर क्यों नहीं पड़ेगा? भारतवर्ष के सभी संत आएंगे और संत चाहते हैं कि गाय की स्थिति सुधरे। संत किसी भी राजनीति से को नहीं चाहता है। संत चाहता है कि आज की गौशालाओं में 50 रुपए प्रतिदिन रोज दिया जाए। आज हमारे यहाँ वास्तव की आपके चैनल के माध्यम से दुनिया सुन रही होगी, क्या गाय नहीं मर रही है? चलिए बाबा जी, विकास बीजेपी से पक्ष लेते हैं, विकास बोंद्रिया जी हमारे साथ हैं। बोंद्रिया जी, काफी गंभीर आरोप है बाबा जी के और जिस तरीके से बजट कम किया है वो तो वाकई आश्चर्यजनक है। जी विकास जी। जी आपने बाबा जी के आरोप सुने और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि गौमाता दम तोड़ रही हैं और जिस तरीके से बजट में जो कमलनाथ सरकार ने आवंटित किया था और जो अभी शिवराज सरकार ने गाय की देखरेख के लिए वो काफी कम है। देखिए, बाबा जी का स्पष्ट मंतव्य केवल राजनीति करना है। राजनीति से प्रेरित होकर वे सब काम कर रहे हैं। नहीं तो मध्य प्रदेश सरकार तो लगातार गौशालाओं के लिए, गौ माता के लिए, और इतना ही नहीं, केवल आध्यात्मिक रूप से ही नहीं, आस्था के कारण ही नहीं, बल्कि हम तो चाहते हैं कि गौपालन के मार्फत लोग और किसान अपनी आय भी बढ़ाएं। इसके लिए हम लगातार योजनाएं चला रहे हैं। जरा बाबा से पूछिए ना कि कितने लोगों को उन्होंने इस योजनाओं के लिए लाभ दिलाने में मदद करी है। बाबा गौशाला की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बड़े बड़े गौविहार बना रही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नई नीति में घोषित किया, जबलपुर में नया गौविहार बन रहा है। पूर्व में हमने शाजापुर राजगढ़ तरफ ये बनाए चुके हैं हम। गौशालाओं की जहां तक बात है, कांग्रेस ने कुछ गौशालाएं के लिए निर्णय जरूर लिया था बनाने का जब सरकार में थी, लेकिन बना कहाँ पाए थे। विकास जी, अगर सब कुछ कर रहे हैं तो गाय दम क्यों तोड़ रही है? मिर्ची बाबा आप सुन पा रहे हैं? कहीं गाय नहीं तोड़ रही। मिर्ची बाबा आप बोलने का मौका देंगे तब बोलूंगा मैं। जी आप बोले मिर्ची बाबा, आपका मौका है, बोलिए। मैं पहली बात ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि भाजपा के ऊपर मिर्ची बाबा राजनीति कर रहे हैं। मैं मिर्ची बाबा नहीं, मैं निरंजनी अखाड़े का एक महामंडलेश्वर हूँ और नागा परंपराओं से सन्यासी बना हूँ। पहले तो विकास जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि नीमच में आज गौशाला में घास नहीं है, मुरैना गौशाला देवरी में घास नहीं है। उसके बाद में गोले के मंदिर ग्वालियर की गौशाला की स्थिति है कि वहाँ गाय पानी से तड़प तड़प के मर रही है। इसको सन्यासी बोले, उस पर भी इन्हें राजनीति दिखाई दे जाती है, तो देश का पहला दुर्भाग्य है। दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ, गाय के बारे में ये जितना जानते हैं और गाय के ऊपर ढिंढोरा पीट रहे हैं, तो ये साबित तो करें, क्या 5 रुपए में गाय के हाजमा के चूरन का भी लड्डू बनता है क्या? बिल्कुल 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 स्वामी जी, हम पूछेंगे, मिर्ची बाबा हम पूछेंगे। पहले विपक्ष इसमें मेरी राजनीति लग रही है, तो मैं कहता हूँ इनको, विकास जी को भी कह रहा हूँ, कल से आप देखिए भारतवर्ष के सारे नागा सन्यासी होकर के इस आवाज को उठाएंगे। देखिए सभी नागाओं को रोक करके दिखाना, मिर्ची बाबा, गौ माता के लिए सभी दे ही सकता है। मिर्ची बाबा,
मिर्ची बाबा विकास जी एक मिनट थोड़ा, चूंकि हमारे साथ विपक्ष भी मौजूद है, अमित शर्मा जी की भी टिप्पणी लेते हैं, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। अमित शर्मा जी, क्या कहना आपका, जो मौजूदा स्थिति है गायों की, या पिछले 15 सालों की बात करें, कमलनाथ सरकार की बात करें, या अभी बात करें, ठंड के मौसम में भी कड़कड़ाती ठंड में कई गायों ने दम तोड़ा, क्या कहेंगे आप अमित जी? देखिए, सबसे पहले तो विकास जी ने अभी आपके चैनल में बोला जी कि कांग्रेस ने तो सिर्फ खाका खींचा था, वो गौशाला बना कहां पाए। मैं विधानसभा के इनके मंत्री के उत्तर पर जो जवाब उन्होंने दिया था, मैं उसको दोहराना चाहता हूं कि पशुपालन मंत्री जो अभी वर्तमान में है, उन्होंने स्वीकार करा विधानसभा के अंदर कि कांग्रेस ने खाका ही नहीं खींचा। कांग्रेस ने 125 मध्य प्रदेश के अंदर गौशालाएं बनाकर, निर्माण कर गायों की देखरेख का जिम्मा उठाया था। निश्चित तौर पे जो 15, और इसमें कहने में कहीं कोई औचित्य नहीं है, कांग्रेस नहीं कह रही, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और जो उनके वर्तमान में मंत्री हैं, ये सदन में बयान दे रहे थे कि निश्चित तौर पे कांग्रेस के पहले जो खाका गायों के संरक्षण और उनके अनुकरण के लिए खींचा गया था, वो सार्थक था और हम उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये 15 वर्षों में लगातार जो गायों की बात करते आए, गायों पर राजनीति करते आए, ये जिस तरीके के चरित्र और चेहरे की भारतीय जनता पार्टी है, ये दोहरी नीति मापदंड करती है। जहां हिंदू और गाय के वोट की बात आती है तो ये प्राथमिकता देते हैं, जहां उनको देखरेख और संरक्षण की बात आती है वहां ये एक कदम पीछे होते हैं। और पशुपालन मंत्री जी ने ये भी स्वीकार करा कि गायों का जो अभी तक निर्माण है वो नई तकनीकी के तहत जितनी गौशालाएं बनी हैं, और जो बजट में माननीय कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री ने जो निर्धारित किया था, उनसे स्पष्ट मंशा होती है कि राजनीति नहीं, गायों की देखरेख हो सके, गायों का संरक्षक हो सके। और दूसरी बात, जहां तक मिर्ची बाबा जो इस पर आंदोलन पर बैठे हैं, आज ये बात मिर्ची बाबा को लेकर नहीं है, बात राजनीतिक जो दृष्टि है भारतीय जनता पार्टी की, वो अगर इनके संत इनके साथ खड़े होते हैं तो वो साधु होते हैं, और अगर इनके साथ जो संत सच को लेकर साथ खड़े होते हैं तो वो नाटक और नौटंकी होता है। तो मैं पूछना चाहता हूं विकास जी से, क्या शिवराज जी जो संतों के साथ खड़े होते हैं तो वो भी नाटक करते हैं क्या? गृह मंत्री जी से पूछिए। मैं धन्यवाद करता हूं मिर्ची बाबा का, वो एक सनातन धर्म के होने के नाते कहीं ना कहीं जो गौशालाओं में गौमाता की आज स्थिति हो रही है, और सरकारें किसी की भी हों, वो निश्चित तौर पर जो इस सार्थक कदम उन्होंने उठाया है, मैं उनका धन्यवाद और प्रशंसा करता हूं। जी, आपने बहुत अच्छी बात की, सरकारें किसी की भी हों, लेकिन गाय की दशा में कितना सुधार है कितना नहीं है, इस पर एक निष्पक्ष टिप्पणी आशीष जी की ले लेते हैं। आशीष जी, सरकारी आती हैं चली जाती हैं, देखने में ये आता है कि गौ माता वहीं की वहीं रहती हैं, क्या कहना आपका? देखिए, ये सही बात है, और गौ माता का जो मामला है, गायों का मामला है, बहुत समय से अभी राजनीति में कुछ एक नए मुद्दे की तरह से उभरा है कुछ सालों में। तो अगर शिवराज सरकार की बात करें तो उन्होंने कांग्रेस सरकार के पहले गौ अभ्यारण्य की रूपरेखा बनाई थी, बना भी दिया था, लेकिन वहां भी मालूम पड़ा कि वहां भी अव्यवस्था हुई और कई तरह की रिपोर्ट वहां से भी सामने आई। कांग्रेस ने भी, जैसा कि अमित शर्मा ने बताया, कि कांग्रेस ने भी वो अभियान चलाया और गौशाला बनाने का बजट भी रखा गया था उसका। लेकिन देखिए, इन सब चीजों का, ये मुझे लगता है ये सारी चीजें हर सरकार अपने तरह से इन चीजों को लाती है सामने, लेकिन उसको जो अंजाम तक पहुंचाना होता है, जो उसका लॉजिकल जो एंड होता है, वहां तक वो चीजें पहुंच ही नहीं पा रही है। वरना जिस दिन से गायों की चिंता शुरू हुई थी, उस दिन से वाकई चिंता की जाती, तो अभी चिंता की बात ही नहीं होती। तो ये सारी बातें जो है वहां से शुरू हो रही हैं, जहां पर अब आज जैसे ये बाबा का आंदोलन का मामला है, बाबा का आंदोलन अगर बाकी सारे पहलुओं से हटा के देख लिया जाए तो एक ठीक उन्होंने एक मुद्दा उठाया था, क्योंकि अभी बीच में पीछे कई इस तरह की चीजें सामने आई हैं गायों को लेकर के। तो ऐसे वक्त में बेहतर मेरे को ये लगता है कि सरकार यदि गायों के लिए चिंतित है, कोई भी सरकार हो, यदि वो चिंतित है तो वो अपने प्रतिनिधि भेज दे या उन्हें बुला ले और उनकी बातें सुन ले, बात कर ले और आश्वासन दे दे, कोई एक्शन प्लान बनाने की बात कर ले, तो इन चीजों को रोका भी जा सकता है और सीरियसली उस पर काम भी किया जा सकता है। बिल्कुल सीरियसली काम भी किया जा सकता है। मिर्ची बाबा, आप आंदोलन छेड़ रहे हैं गौ माता के लिए, बड़ी अच्छी बात है। हम जानना चाहेंगे, दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने खुद कितनी गौ माताओं की सेवा की दिशा में कदम उठाए हैं? मैं आपको इसके बारे में एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ जी। मैं आज से 6 साल पहले गुजरात गांधीनगर में भी रहा हूँ जी।
तो वहाँ भावर गौशाला है जिसके बारे में आप जान सकते हैं, जहाँ 9000 गऊ आज भी हैं। उसके बाद में मैं मध्य प्रदेश में आज मुझे कम से कम नहीं 5 साल हुए जाते हैं यहाँ आकर के। मेरा जन्म चम्बिल की माटी का है, मैं बचपन से सन्यासी हो गया हूँ और आज मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है आपके चैनल के माध्यम से, सन्यासी होकर के मेरा गला भरियाया है कि एक समझदार ब्राह्मण सह मंत्र देवादीना वह मंत्रा विप्रादीना, जिस मंत्र के देवता अधीन होते हैं वो मंत्र ब्राह्मण का अधीन होता है। और वही ब्राह्मण अहंकार की कुर्सी पे बैठ करके भारत के सन्यासी को जब पाखंड कहता होगा तो देश में नहीं भारत की संस्कृति भी आज इस बात से झकझोर गई होगी। इस जगह मैं अकेला जा रहा था सीएम हाउस, तो मेरी बाबा जी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। आपने खुद कितनी गायों की सेवा की ये मैं वहीं आ रहा हूँ। मैंने जो गायों की सेवा की 1 साल मैंने वहाँ सेवा की है, और उसके बाद जब से मध्य प्रदेश में आया हूँ तब से गौशाला में जा करके मैं सेवा ही कर रहा हूँ। हरा घास दे रहा हूँ और हरा घास किसानों से डलवा रहा हूँ। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है गोले के मंदिर की गौशाला, जहाँ पूरी ग्वालियर में आप पूछ सकते हैं कि बाबा नियंत्रण उस गौशाला को घास के माध्यम से ऊंचाई तक ले गए कि नहीं ले गए। बाबा जी, चूंकि डिबेट का समय अल्प है और सवाल भी आपने बहुत सारे छोड़े हैं जिनका जवाब विकास जी को देना है, और हम चाहेंगे कि आपका आंदोलन सफल हो, गौमाता की दशा सुधरे। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो विकास जी, काफी कुछ सवाल उठ रहे हैं और जैसे कि सभी के सवाल ये बता रहे हैं कि काफी लंबे समय तक बीजेपी सत्ता में रही, लेकिन गौमाता की जो दशा है और जो स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं सुधार नहीं आया है। मतलब अफसोस की बात यह है कि कड़ाके की ठंड में भी गौमाता दम तोड़ देती है, भूखे पेट दम तोड़ देती है। जैसा कि मिर्ची बाबा कह रहे थे कि पेट के चूर्ण का भी बजट नहीं है, और तमाम आरोप जो है हमारे साथी कांग्रेस के अमित शर्मा जी ने भी लगाए। क्या कहेंगे आप? मैं अमित शर्मा जी की बातों का भी जवाब दे रहा हूँ। देखिए, मैं जो बात कह रहा था कि कांग्रेस की सरकार के चलते कुछ गौशालाओं के निर्माण का कांग्रेस सरकार ने निर्णय लिया था। वो निर्णय भी किस राजनीतिक दबाव, किस सामाजिक दबाव के तहत आया, भारतीय जनता पार्टी का उसमें क्या रोल रहा है या आप सब जानते हैं। दूसरी बात, देखिए, उन गौशालाओं के निर्माण के काम को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही संपन्न कराया। और इतना ही नहीं, 19-20 में जो संख्या अमित भाई ने बताई उसकी बनिस्बत आप देखिए 2020-21 में और 21-22 में लगभग 2000 गौशालाओं के निर्माण पे काम चालू है और निर्माण हुआ है। तो ये तो रही हमारा प्रगति प्रतिवेदन, हमारी सरकार के मार्फत जो हमने गौ सेवा करी। लेकिन देखिए निर्मल भाई, आप हम सब समझ सकते हैं, केवल गौशालाओं में गौ सेवा के माध्यम से गौ संरक्षण नहीं हो सकता, या इससे हमारे किसानों का, हमारी जनता का भी केवल आस्था का लाभ या आर्थिक लाभ हो जाए, वो संभव नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि हम गौपालन के पूरे इकोनॉमिक मॉडल को इस ढंग से डेवलप करें जो गौपालन में किसानों को मदद दे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पे काम किया है सर, और इससे लाखों श्वेत पशु की रक्षा की है। अब आप देखिए, एक सांडों के बांडीकरण का कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पे चल रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश में हमने उसे आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर सांड सुरक्षित रहेंगे, सांड प्रजनन योग्य रहेंगे, तो हमारे श्वेत पशु वंश का विकास भाई, सवाल ये कि पहले गौमाता को तो बचाना होगी। देखिए, अच्छा, दूसरी चीज और किसान क्रेडिट कार्ड भारतीय जनता पार्टी ने चालू किया। पशुपालकों हेतु, गोपालन हेतु किसान भाइयों को दिए जाने वाले क्रेडिट की योजना किसने बनाई? अब आप किसानों को पढ़िए विकास भाई, अपने आदत के मुताबिक वापस। जी अमित जी, आप ही के पास जा रहा हूँ। विकास जी आपके पास जल्दी लौटेंगे, अमित जी क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। अमित जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यही तरीका होता है जी। जो वर्तमान में गायें हैं उनकी चिंता नहीं है जी। विकास भाई ने चिंता करी, मैं विकास भाई सुन लीजिए। विकास जी ने चिंता करी, भारतीय जनता पार्टी ने चिंता करी जो आने वाले समय में गाय आएंगी, यही करनी और कथनी में हर 5 वर्ष में हर राजनीतिक दल 5 वर्ष में एक घोषणा करता है, कुछ खाका खींचता है, लक्ष्य बनाता है और जनता के बीच जाता है। इन्हें लंबा 15 वर्ष लग गए
15 वर्ष में एक भी ऐसा मॉडल मध्य प्रदेश के अंदर किसी गौशाला का तैयार नहीं कर पाए जो विकास जी यहां पर चैनल पर डंके की चोट पर कह सके कि हमने ऐसी हिंदुस्तान में ऐसी गौशाला बनाई है। हाँ, इन्होंने 15 वर्षों में राजनीतिक प्लेटफॉर्मों पर गाय की प्रशंसा करके उसके राजनीतिक मूल्य निर्धारण जरूर अपने उद्देश्य के लिए किए होंगे, लेकिन एक भी ऐसा नहीं कर पाए। दूसरी बात, मैंने कहा कि सरकारें किसी की भी हों, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तो मंशा स्पष्ट थी कि हमने 137 करोड़ रुपए का वहां पर बजट निर्धारित करा, गायों के संरक्षण की बात करी और गायों के स्थायी संरक्षण की बात करी। मैं आपको बता दूं निर्मल जी, आप खुद मौजूद थे कि यहां पर जमीन भी आवंटन की जाए और कमलनाथ की सरकार ने कैबिनेट में यह प्रस्ताव पास किया कि जो भी गौ संरक्षण करना चाहता है अपनी भूमि या सरकारी भूमि पर, हम उसको निसंदेह बिना नियम और कानून और शर्तों के आधार पर उसको जमीन देंगे जिससे गायों का संरक्षण हो। और रही बात गायों के सेवा की भी और फिर मिलने वाले मेवा की, तो इन्होंने सिर्फ मेवा खाए हैं, सेवा नहीं करी। सेवा तो मध्य प्रदेश नहीं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जो किसानों की कहीं गायों की भी सेवा हो रही है, किसानों की भी सेवा हो रही है और कहीं ना कहीं वो गौ संरक्षण से निकलने वाला जो गोबर है, जो गायों से मिलने वाला उपज है, वो कहीं ना कहीं लाभ का धंधा हो रहा है। करीब 300 करोड़ रुपए से ऊपर, ये कांग्रेस नहीं कह रही, विकास जी देख सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, 300 करोड़ से ऊपर का व्यवसाय आज छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट सिर्फ गायों के संरक्षण से और उनसे निकलने वाले लाभ और गोबर से प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल अमित जी, पर्याप्त हो चुका है। विकास जी, जी बिल्कुल बिल्कुल आप ही के पास आ रहे हैं। ये जी सवाल जायज लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ संरक्षण की बात हो रही है एमपी में, और सीजी में जो है जो गौ माता के प्रोडक्ट हैं उनको प्रोत्साहन देके काफी आगे बढ़ा जा चुका है। जी देखिए ये कंफ्यूजन क्रिएट करने का प्रयास है। जिस गोबर से वर्मी कंपोस्ट किसान बना सके उस बात को प्रोत्साहित करना था, तो कांग्रेस सरकार ने चीप पब्लिसिटी के लिए गोबर खरीदने का रूट अपनाने का प्रयास किया, जिसमें भारी घपला हो रहा है। नंबर एक। नंबर प्रमाण है, प्रमाण दीजिए ना भाई। सदन में देखिए, टीवी पर कहना बड़ा सरल शब्दों में आसान है। एक आध विकास जी ऐसा घोटाला हुआ, घपला हुआ, प्रमाण दीजिए। अच्छा चलिए, दूसरी बात, हमारे पास प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी क्या घोटाला कर रही है, हमारे पास प्रमाण है। अरे आप मैं सिंगरौली की गौशाला का प्रमाण बता रहा हूं, आप अपनी सरकार से पूछ लीजिए। सिंगरौली की गौशाला का प्रमाण मैं आपको उदाहरण के साथ बता रहा हूं, तथ्यों के आधार पर बता रहा हूं। निर्मल भाई, मैं थोड़ा दूर बैठा हूँ, आज स्टूडियो में नहीं हूँ, मुझे समय दीजिएगा। समय बहुत कम है, कमांड आ चुकी है। विकास भाई थोड़ा संक्षेप में कर दें। मैं ये कह रहा हूँ कि चलिए, आपने गोबर में घपला किया नहीं किया वो अलग बात हो गई, लेकिन जिस किसान को वर्मी कंपोस्ट उसकी गौशाला में बनाने के लिए मोटिवेट करना था, उसके बारे में आप गोबर खरीदी की बात कर रहे हैं। नंबर दूसरी बात, इन्होंने कहा क्या सॉलिड काम किया गौ संरक्षण के लिए। मध्य प्रदेश में गौशालाओं को सहायता भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाई, संख्यात्मक वृद्धि 90 करोड़ कम करके, बजट को कम करके। अरे मत करिए, टाइम खराब मत करिए प्लीज, मुझे बोल तो लेने दीजिए, वैसे ही कम समय में। अरे हमने गौशालाएं नहीं खोली, हमने 600 हेक्टेयर के गौ विहार बना दिए। शाहजहां कौन सा जिले में बहुत मॉडल बना है विकास जी, एक आध बड़े मॉडल का नाम तो बता दीजिए। विकास जी, अमित जी, विकास जी, अमित जी, विकास जी, बना हुआ है, विकास जी, अमित जी, विकास जी, आप दोनों एक बार जाके तो देखिए। विकास जी, अमित जी, अब वो वक्त देखिए। विकास जी, अमित जी, समय बहुत कम है और मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि आशीष जी की वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, उनकी टिप्पणी ले लिया, क्योंकि बात निकलेगी तो दूर चली जाएगी। आशीष जी, स्वीकार करिए कि एक भी मॉडल नहीं है, अमित जी, सिर्फ हमने गाय के नाम पर वोट लिए हैं। उसने दूध के उत्पादन में, उसने गौ संरक्षण के मामले में बहुत सहायता की है। देखिए, गौ संरक्षण का मामला केवल सरकार गौशालाओं 15 साल में आप नहीं कर पाए, 17 साल चल रहे, कितने साल लगेंगे ये बता देना पड़ेगा। विकास जी, मध्य प्रदेश की जनता को ये बता दीजिए कि गौ संरक्षण में
17 वर्षों से आप काम नहीं कर पाए और कितने वर्ष लगेंगे? क्यों नहीं कर और पाए? कितने वर्ष ये तो चाहिए आप- आपको? जब तक अमित भाई, जब तक आप सत्ता में रहने का मौका देंगे तब तक विकास जी गौ संरक्षण में लगे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अब इनकी ले लेते हैं टिप्पणी आशीष जी की। आशीष जी क्या कहेंगे? सब वाकई सवाल काफी गंभीर हैं और गौ जिन्हें माता कहा जाता है उनकी अगर इस तरीके से किसी प्रकार के सवाल उठते हैं तो वाकई कई अफसोस की बात होती है कहीं ना कहीं। जी नहीं, ये सही बात है कि ये जितने दावे हो रहे हैं उतना काम नहीं हो रहा है और जी। जब से चिंता हो रही तब से ही काम नहीं हो रहा है। जी तो ये इसके लिए एक नया मैकेनिज्म अपनाना चाहिए और इसमें समाज को शामिल करना चाहिए, क्योंकि सरकार जिस तरह से बात करती है संस्थान या इंस्टीट्यूशनल इस तरह से होता नहीं है। क्योंकि जब जी एनजीओ को शामिल किया है। बिल्कुल, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जब तक अभी बीच में एक बात ये भी आई थी कि निजी हाथों को गौशालाएं सौंपी जाएंगी, उसमें कोई अपना संस्थान बना के या कुछ, तो ये इस पर सोचने या एक दो जगह पायलट प्रोजेक्ट से नहीं होगा। उसमें सरकार और संस्था की भागीदारी हो और सोशल ऑडिट की व्यवस्था की जाए कि समाज उसका ऑडिट करे, क्योंकि यदि वो समाज की आस्था से जुड़ा मामला है। विकास जी समाज संक्षेप उसको में जानना शामिल- चाहेंगे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने जो गौ माता का मॉडल रखा है वो कैसा लगता है आपको? जी छत्तीसगढ़ का जी आशीष जी, छत्तीसगढ़ में नहीं, काफी देखिए, छत्तीसगढ़ में नहीं कोई विकास जी सवाल आपसे नहीं, आशीष जी से सवाल है। नहीं, छत्तीसगढ़ सरकार का जो मॉडल है वो उसको भी अगर उसमें कोई कमी है या उसका परीक्षण करा के उसको भी यहाँ लागू किया जा सकता है। जब पायलट प्रोजेक्ट हमें चलाना है, जब हमें इस पर काम करना ही है, तो किसी भी राज्य का, चाहे छत्तीसगढ़ हो या कोई भी राज्य हो, उसमें किसी भी दलीय भेदभाव से अलग हट करके भी इसको किया जा सकता है। अगर आप निजी हाथ में दे दें या छत्तीसगढ़ का पैटर्न अपना लें, किसानों को उससे जोड़ लें, बहुत सारे तरीके हैं। यदि किया जाए तो सिर्फ अभ्यारण्य बनाने से, गौविहार बनाने से समस्या हल नहीं होगी, क्योंकि वहां भी उनकी दुर्गति या उनकी अव्यवस्था की बातें सामने आई हैं। बिल्कुल। तो उसमें मेरा यही है कि जिम्मेदार लोगों को उसमें जोड़ा जाए और उसमें ये ना देखा जाए कि किस दल से बिलोंग करते हैं, उनकी विचारधारा क्या है। जिम्मेदार लोगों को जोड़ा जाए, समाज की निगरानी में उन चीजों को चलाया जाए तो ही ठीक होगा। सड़कों पर जिस तरह से हम देखते हैं, ये इस तरह से गौवंश घूमता है या जो उनकी हालत हम देखते हैं, तो यदि उसको सुधारने की चीजें बिल्कुल हैं एक वृहद और व्यापक योजना बनाने की जरूरत कहीं ना कहीं नजर आ रही है। चूंकि समय कम है, समय एक तरह से खत्म हो चुका है, इसलिए माफी चाहेंगे। विकास जी आप हमारे साथ जुड़े, अमित जी आप हमारे साथ जुड़े, आशीष जी आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और भारतवर्ष में गौमाता का आदिकाल से खासा महत्व रहा है। समाज में गाय के महत्व और उपयोगिता के बारे में सभी जानते हैं। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि सरकार का ध्यान गौ माता की तरफ जाएगा और उसकी दशा में सुधार को लेकर गंभीर प्रयास किए जाएंगे। जनतमा के जवाब में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नहीं, अनुमति भारत का सन्यासी केवल सूचना देता है। आप हमें बताइए